नमस्कार गाइस, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको लेकर के आया हूं आज एक अपने छोटे से खेत में। हमारा एक छोटा सा खेत है और वहां पर हमने आम के, नींबू के, आलू बुखारे के कुछ पौधे लगाए हुए हैं। और इसके अलावा हमने अपना कुछ धान भी बोया है। पापा जी ने धान लगाया है और मैं पापा जी के साथ अपने छोटे से खेत पर हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा हमने अपने प्राकृतिक जीवन को और प्राकृतिक बनाने के लिए क्या क्या किया हुआ है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये हमारा छोटा सा 1 सवा बीघे में लगाया हुआ बाग है, जिसमें चौसे आम के 6 पेड़ और दशहरी के 15-16 पेड़ हैं। और कलमी आम भी इसमें लगाया हुआ है हमने। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर कुछ हमने नींबू भी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये नींबू का पौधा और उस पर लगे हुए नींबू। और इतने नींबू हैं कि वो नीचे झुक गया है। और इसके साथ ही साथ कुछ पौधे दूसरी साइड में भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर पापा जी ने धान की पैदावार लगाई हुई है। और ये जो धान है, ये लाल धान है दोस्तों, जिसकी लाल रोटी बनती है, लाल आटा आता है। और इस आटे का प्रयोग हम जो है बचपन में देखा है मैंने कि लड्डू बनाने में भी करते थे। लड्डू इसके बनते हैं, जैसे मावे के लड्डू बनते हैं, दुनिया भर के लड्डू बनते हैं, लेकिन इस तरह के लड्डू भी हम देखे हैं। और देखिए ये धान इस समय इतना बड़ा हो चुका है। सारी मेहनत मेरे पापा जी की है। उन्होंने ही इसमें धान की रोपाई की है और पूरे अपने हाथों से ही फावड़ा वगैरह चला करके पूरे खेत की सफाई की हुई है इस समय पे, आप देख रहे हैं। और इसके अलावा हमने अपने इस खेत में कुछ अमरूद के पौधे भी लगाए हुए हैं। वो इस समय कुछ इस तरह से हैं बने हुए। और इसके अलावा हरी मिर्च के पौधे भी लगे हुए हैं। और पापा जी आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। और ये चीड़ का पौधा भी मैंने लगा रखा है यहाँ पे। और ये है हमारा आलू बुखारा का पौधा। ये 4 पौधे हैं आलू बुखारे के जो हमने लगाए हैं। तो पापा जी आपको बताएंगे, बताइए पापा जी क्या क्या आपने लगाया, कैसा ये इसमें धान लगा हुआ है और तमाम गर्मी भर डॉल लगाकर इसमें निराई गुड़ाई करके धान बोया है। और ये उत्तम किस्म का धान है जिसमें कोई खाद पानी नहीं लगा हुआ, केवल ऊपर का ही पानी है। प्राकृतिक रूप से है, सब ऑर्गेनिक चीजें हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा जगह, मीठा खाने में है। और क्या क्या बनाते हैं इस धान से? धान से लड्डू बन जाते हैं, धान रोटी बन जाती हैं, मीठी पूरी से बनती हैं, चावल भी बन जाता है इसका। चावल बहुत बढ़िया बनता है इसका, सभी चीज बनती है इसी से। और क्या क्या फायदे हैं धान के दूसरे धान की तुलना में? हाँ, दूसरे धान की तुलना में बहुत फायदे इसके हैं। एक तो ये नुकसान नहीं करता और वायु रोधक नहीं है, वायु वर्धक चीज है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो धान देख रहे हैं कि उनको? तो मेरा सभी किसान भाई से अनुरोध है कि अगर इस तरह की खेती की जाएगी तो बहुत अति उत्तम है। इसका रेट भी बहुत बढ़िया है मार्केट में और चाह बहुत है इसकी, रोटी बहुत बढ़िया आती है इसके खाने में। और नुकसान नहीं देता? हाँ, नुकसान किसी प्रकार का है ही नहीं। इससे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी चीज है। किसी भी प्रकार के रोगी भी इसको खा सकते हैं? हाँ, वो भी खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी प्रकार की, बहुत बढ़िया चीज है। और मित्रों, आप देख रहे हैं पापा जी के साथ में आया हुआ हूँ खेत पर। और मिर्च के पौधे भी लगे हुए हैं और देसी मिर्च है, बिना हाइब्रिड की। और ये अमरूद का हमारा देसी पौधा। और आम की लकड़ियाँ पापा जी ने चुप कर रखी हैं हवन वगैरह के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं इसका। इसके अलावा एक हमने छोटी वैरायटी का एक अमरूद का पौधा लगाया हुआ है। इसके बहुत छोटे से अमरूद आते हैं। इसके अलावा हमने अजवाइन के पौधे भी लगा रखे हैं अपने खेत में। ये अजवाइन का पौधा आप देख सकते हैं। और देसी अमरूद, बिल्कुल देसी अमरूद, जो छोटा रहता है और इसका टेस्ट अलग ही है। इसका टेस्ट वैसे अमरूद से बिल्कुल अलग होता है जो आप खाते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिना किसी दवाई खाद पानी के, शुद्ध रूप में। और आप धान देख रहे हैं, धान तो हमारा लाजवाब है। और बीच में हल्दी भी लगी हुई है, बीच में यहाँ हल्दी के पौधे भी उग गए हैं।
थोड़ा सफाई कराई थी बाकी, इसलिए हमारी हल्दी बोई हुई ख़त्म हो गई। फिर दोबारा से प्रयास करेंगे हम हल्दी लगाने का। और जो ये धान है ये वैसे ही बिखेरा गया है बिना किसी मशीन के। पापा जी ने अपने हाथों से ही अपने फावड़े से इसको बनाया है, बोया है। और छोटी सी कुटिया पापा जी ने बना रखी है यहाँ पर विश्राम करने के लिए, छोटी सी कुटिया है। और तुलसी के पौधे भी लगा रखे हैं हमने। इसके अलावा आप देख सकते हैं घृत कुमारी या घी कुमारी इसको बोलते हैं, उसका पौधा हमने लगा रखा है। और ये करौंदे का पौधा भी हमने बोया था। और ये चौसे का पेड़, चौसा आम तो आप जानते ही हो कि ये सबसे लास्ट में आता है और सबसे अच्छा आम होता है। इसकी वैरायटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा हमने अपने छोटे से खेत में तोरई बो रखी है, तोरई की सब्जी आप खाते होंगे। ये तोरई है। इस बार आंधी में हमारा ये पेड़ टूट के गिर गया था नीचे, और बहुत अच्छा पेड़ था ये चौसे आम का। लेकिन देखिए गिरने के बाद भी पेड़ कितना काम आता है मनुष्य के। और उसने इसे तोरी को, ऐसे फूल भी आ रहे हैं तोरी पर, पूरी प्राकृतिक बिना दवाई के, किसी प्रकार का कोई खटनाशी या कीटनाशी हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। और आम का पौधा हमारा ये इस तोरी के बेल को संबल दे रहा है। और ये दशहरी के आम लगे हुए हैं सामने। इस बार मोल तो काफ़ी था लेकिन पैदावार कम रही। इसके अलावा हमने एक चीज़ और बो रखी है, एक आलू बुखारा का पौधा हमारा ये भी है, हमने बो रखा आलू बुखारा। इसके अलावा नींबू की प्रजाति का एक पौधा, तुलसी। और देखिए ये आम का पौधा गिरा हुआ, लेकिन इसने तोरी को उठा दिया। हमारे जीवन को उठाने का ये कार्य करता है। पहले ऑक्सीजन थी और अब गिरते गिरते भी ये तोरी के लिए सब्जी प्रदान करने के लिए तैयार है। इसके अलावा पापा जी ने शकरकंद और लगा रखी है, स्वीट पोटैटो जिसको हम कहते हैं। और साथियों इसका जो पत्ते हैं ये साग में बहुत प्रयोग किए जाते हैं, साग के रूप में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। और ये आलू के साथ साथ ही आता है जाड़ों में। और इस समय ये देखिएगा सब्जी के रूप में काम करेगा। और बाद में जो है ये इसमें से शकरकंदी हम निकाल लेंगे नीचे से। और इसका साग बहुत टेस्टी होता है आप खाना। और क्योंकि आज तक हमने सबने यही साग खाए हैं कि चने का साग खाते हैं, लेकिन ये एक नया साग है, शकरकंद का साग, शकरकंद की पत्तों का साग। इसके अलावा गुड़हल का फूल और गुलाब, गुलाब भी मैंने लगा रखा है यहाँ पे। ये भी शोभा बढ़ा रहा है हमारे खेत की। हमारे साथ में छोटा सा खेत है, कभी आइएगा, आपको हम यहाँ के आम खिलाएंगे। और इन आम की खास बात ये भी है कि हमने इन पर किसी भी प्रकार की कोई दवाई प्रयोग नहीं की। चाहे इस पर आम कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, जैसे इस बार कम आए, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं है। लेकिन बस ये है कि हमने एक अच्छी वैरायटी का आम ले रखे हैं। इसके अलावा बरसात का मौसम चल रहा है तो नए नए प्रकार के जीव जंतु भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे। वो भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी में योगदान करते हैं। हर जीव का बायोडाइवर्सिटी में योगदान है। कोई भी जीव जंतु बेकार नहीं है, कोई भी पौधा बेकार नहीं है। हाँ, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। हो सकता है वो हमारे मित्र हों, या हो सकता है थोड़ा सा हमें वो नुकसान भी दे सकते हैं कभी कभी, लेकिन उसका हमें प्रयोग देखभाल के करना चाहिए। और धान हमने कुछ इस लगा रखा, कुछ वो सामने 2 इमली के छोटे पौधे भी लगे हुए हैं, सामने आप देख रहे हैं, वो 2 इमली के पौधे भी हमने लगा रखे हैं। कोशिश यही है कि कुछ जैविक खाया जाए लाइफ में, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स खाते हैं बच्चे जो फैक्ट्री मेड हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि हमें प्राकृतिक चीज़ें मिलती रहें, चाहे वो कहीं से भी मिल जाएं। हमारे आम प्राकृतिक हैं, कभी आइएगा, हम आपको ज़रूर खिलाएंगे। आप देख रहे हैं तोरी है, सब चीज़ हमें लगा रखी है। और ये छोटा सा हमारा आंगन, छोटा सा हमारा बाग। और इस तरह से ये छोटा सा मिनी व्लॉग मैंने बनाया आज अपने खेत का। और दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को पसंद, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।